जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष भगवान सूर्य के राशि परिवर्तन को लेकर के। भगवान सूर्य जो इस पूरे सृष्टि की आत्मा है, जिनके बिना इस पूरे सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती, जो हमारी आत्मा के कारक हैं, उच्च सरकारी सफलता, उच्च पद प्रतिष्ठा, जीवन में सभी प्रकार की सफलताओं के कारक ग्रह सूर्यदेव 14 जनवरी को प्रातः 8:55 पर अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि पर प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर वो 12 फरवरी तक विराजमान रहने वाले हैं। सूर्यदेव क्या परिणाम देने वाले हैं इस राशि परिवर्तन के थ्रू? ये राशि परिवर्तन तो हर वर्ष 14 जनवरी को होता है, लेकिन इस बार का राशि परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है। वृषभ राशि वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये परिवर्तन जिस समय हो रहा है उस समय नक्षत्रों की ग्रहों और नक्षत्रों की ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं जो 144 वर्ष पूर्व बनी हुई थी। वर्तमान में भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। दूसरी बड़ी बात कि इसमें 2 बड़े राजयोग बन रहे हैं। पहला तो नवम पंचम राजयोग बनेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि स्थान पर विराजमान है और यहां से सूर्य पर नवी दृष्टि डालेंगे, तो सूर्य का यह परिवर्तन गुरु की नवी दृष्टि के कारण एक बड़ा राजयोग बन गया। दूसरा, सूर्य से 5वें स्थान पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति से 9वें स्थान पर सूर्य भगवान गोचर कर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं ज्योतिष में नवम पंचम राजयोग। ये बहुत ही शानदार योग है। तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बताता हूं आपको कि सूर्यदेव आपके सुख के कारक हैं, चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं और त्रिकोण स्थान अर्थात नवम स्थान पर गोचर करेंगे 14 जनवरी से। तो कुल मिलाकर के केंद्र का स्वामी होकर के जब त्रिकोण में कोई ग्रह विराजमान होता है तो उसे केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं। तो आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग बना, नवम पंचम राजयोग बना, गुरु से दृष्टि भी है, तो फलतः आपके लिए बहुत ही शानदार योग बना है वृषभ राशि के जातकों के लिए। इसके पूर्व 14 जनवरी के पूर्व अगर आप एक नजर डालें, 1 महीने पूर्व की स्थिति, सूर्य आपके धनु राशि पर गोचर कर रहे थे, अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे थे। वृषभ राशि के जातकों पर दुर्घटना का साया चल रहा था। बहुत सारे वृषभ राशि के जातकों के साथ छोटी मोटी दुर्घटनाएं हुई होंगी, वाहन से संबंधित दुर्घटनाएं हुई होंगी, या कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे जो आपको आश्चर्य में डाल दी होंगी, ये कैसे हो गया? क्योंकि सूर्य अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे थे। अष्टम स्थान ही होता है रहस्यात्मक चीजों का, अंधकार है, यहाँ पर संघर्ष है और सूर्यदेव उसी संघर्ष को बढ़ाने के लिए आए थे। फलतः वृषभ राशि के जातकों में पिछले 1 महीने से संघर्ष बढ़ा हुआ था उनके जीवन में, लेकिन अब 14 जनवरी से भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे तो भाग्य भाव को प्रकाशित कर देंगे। न केवल भाग्य भाव को बल्कि आपके धर्म को विस्तार देंगे, धर्म भाव को प्रकाशित करेंगे। पिता के लिए भी अच्छा होने वाला है। तो ये कुल मिलाकर के सूर्यदेव बहुत जबरदस्त है। और तब और अधिक जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही हो, उनसे नवम पंचम राजयोग भी बना हुआ हो, तो शानदार परिणाम यहाँ लेकर के उपस्थित हुए हैं और पूरे 12 फरवरी तक आपको इसका परिणाम मिलेगा। न केवल 12 फरवरी तक, उसके आगे भी जब दिग्बली होकर के 12 फरवरी के बाद आपके दशम गोचर करने लगेंगे तो और भी शानदार परिणाम आपके लिए उपस्थित होगा। चूंकि चतुर्थ भाव के स्वामी है तो सुख बढ़ने वाला है आपका। भाग्य से आपके सुख में वृद्धि होगी, मान सम्मान समाज में आपका बढ़ने वाला, मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है आपके, और भूमि भवन वाहन का लाभ होता हुआ दिख रहा। प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी लाभ आपको प्राप्त होगा और इसके कारण से समाज में इतनी वृद्धि के कारण समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, क्योंकि धन वृद्धि होती रही है, होती हुई दिख रही है। और विशेष तौर पे वो भाग्य विशेष लाभ जो अभी पिछले दिनों भाग्य आपका काम नहीं कर रहा था, सुखभंग योग बनाकर गोचर कर रहे थे धनुराशि पे, अब वो सुखभंग छोड़ करके वो भाग्य में आ रहे हैं। तो भाग्य से चीजें बहुत बढ़िया होती दिख रही हैं। हाँ, थोड़ी सी लंबी यात्राओं का भी योग यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। आपको यात्राएं भी बार बार करनी पड़ सकती, धार्मिक क्षेत्रों की भी यात्राओं का योग जबरदस्त बना हुआ है वृषभ राशि के जातकों। किसी तीर्थ यात्रा का, किसी
किसी विशेष मंदिर जाने का, किसी तीर्थस्थल पर जाने का योग भी इसी कालखंड में बना हुआ है और वो पूरा होगा। यात्रा अवश्य ही करवाएंगे और आपको सलाह है कि भले आपकी काम की ही यात्रा हो अगर आपकी, फिर भी आप किसी तीर्थ स्थान पर अगर चले जाएंगे, वहाँ उस क्षेत्र से संबंधित किसी मंदिर में चले जाएंगे, तो ये सूर्य आपके लिए और भी बढ़िया बहुत शानदार परिणाम लेकर के आए हैं। उच्च सफलता की गारंटी लेकर के आए हैं। भौतिक सुख सुविधाओं में उच्च सफलता आपको दिलाने वाले हैं। आपके एफर्ट बढ़ने वाले हैं क्योंकि सूर्य की जो 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है। पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ने वाला है। सूर्य सर्वार्थ चिंतामणि नामक विशेष ग्रंथ में लिखा हुआ ज्योतिष का ग्रंथ है, जिसमें सूर्य की दृष्टि पड़ जाए इस पराक्रम स्थान पर या फिर सूर्य वहां स्वयं उपस्थित हो जाए तो पराक्रम पुरुषार्थ बहुत जबरदस्त कर देते हैं। सूर्य को बहुत प्रिय स्थानीय लगता है। तो पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ने वाला है। आपका इनिशिएटिव्स बढ़ेगा, आपको रिस्क लेने की क्षमता आप में वृद्धि होगी। तो दोनों भाव को प्रकाशित कर रहे हैं, एक तो भाग्य को, दूसरे आपके पराक्रम और पुरुषार्थ। और जब पराक्रम पुरुषार्थ प्रकाशित हो जाए तो भाग्य क्यों न प्रकाशित होगा, कर्म क्यों न प्रकाशित होगा। और आपके राशि के स्वामी भी इस समय 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए सकारात्मक परिणाम हो गया। राशि के स्वामी शुक्र भी आपके 10वें स्थान पर शनि के साथ गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर 28 जनवरी तक रहेंगे। उसके बाद फिर उच्च के हो जाएंगे, उच्चाभिलाषी है यहाँ, उसके बाद उच्च के हो जाएंगे 28 जनवरी के बाद। कुल मिलाकर कि ये जनवरी फरवरी महीना आपके लिए विशेष लाभकारी आपके लिए होता हुआ दिख रहा है 14 जनवरी के बाद से। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टि जब पड़ेगी तो और यहाँ से गुरु धर्म भाव को ही देख रहे हैं, नवम के ही कारक भी हैं देवगुरु बृहस्पति, उन पर दृष्टि पड़ेगी और सूर्य वहां विराजमान है। तो सूर्य और ज्ञान और क्षमता दोनों पर पड़ता हुआ ये दोनों का एक बड़ा सुंदर योग बनता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण से वृषभ राशि के जातकों के लिए बड़ा ही क्रांतिकारी महीना है ये 14 जनवरी के बाद का। सूर्य का एक गोचर बहुत सकारात्मक परिणाम आपके जीवन में लाने वाला है, बहुत ही सकारात्मक परिणाम। आपकी कुंडली में देखना होगा सूर्य यदि नीच का ना हो, पाप ग्रहों से आक्रांत ना हो, पीड़ित ना हो, तो निस्संदेह ये महीना आपके लिए यादगार होने वाला है। अब हम नक्षत्रों पर थोड़ा जाकर के देखें तो श्रवण नक्षत्र पर 24 जनवरी तक रहने वाले हैं। श्रवण नक्षत्र के स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा पर जब सूर्य जाते हैं तो क्रिएटिविटी चंद्रमा की बढ़ जाती है। तो पूरे महीने खासकर 24 जनवरी तक नई नई चीज़ें, नई नई आइडियाज़ आपके अंदर आएंगे। नए काम करने की आपके अंदर त्वरा पैदा होगी, आपके अंदर ऐसी अभिलाषा पैदा होगी, कुछ नया करें, कुछ बढ़िया करें, कुछ क्रिएटिव करें। उसके बाद 24 जनवरी से 6 फरवरी तक धनिष्ठा नक्षत्र पर रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी हैं मंगल और मंगल वर्तमान में गोचर कर रहे हैं पराक्रम स्थान पर। और जब धनिष्ठा नक्षत्र पर आएंगे तब उस समय मंगल आपके धन स्थान पर गोचर कर रहे होंगे। तो सूर्यदेव धन स्थान पर बैठे मंगल के नक्षत्र पर आएंगे तो धन वृद्धि कराएंगे, प्रॉपर्टी का लाभ कराएंगे और आपके पैटर्नल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति का लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि संपत्ति की वृद्धि होती हुई, आपका एक्यूमुलेटेड धन बढ़ता हुआ दिख रहा है, धन वृद्धि होती यहाँ से स्पष्ट दिख रही है। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति का जो संबंध बनेगा तो वो देवगुरु बृहस्पति जो आपके इनकम के भी स्वामी हैं, तो यहाँ पर इनकम भी बढ़ती हुई दिख रही है। भाग्य से, कर्म से, पुरुषार्थ से सबका जबरदस्त समन्वय इस समय चल रहा है और इसका आपको सर्वाधिक लाभ लेना चाहिए। हाथ पर हाथ धरे अगर बैठे रहे तो कोई भी ग्रह गोचर कोई परिणाम आपको नहीं दे पाएगा। कितना भी अच्छे राजयोग बने हो, आपको काम करना होगा। तो आप अपने प्रयास को उच्चतर कर दीजिए। आपके लिए बड़ा सुनहरा अवसर 14 जनवरी के बाद से बना हुआ है, इसका आपको लाभ लेना चाहिए। 6 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी तक शतविखा नक्षत्र पर रहेंगे। यह नक्षत्र है राहु का नक्षत्र है और राहु आपके वर्तमान में लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो जब सूर्य आएंगे, यद्यपि राहु और सूर्य का संबंध अच्छा नहीं है, ग्रहण योग बन जाता है, लेकिन सूर्य जब राहु के नक्षत्र पर आएंगे और राहु गोचर कर रहे हो आपके एकादश स्थान पर, तो इनकम के सोर्सेज की वृद्धि कर देंगे, इनकम बढ़ता हुआ दिखेगा और एक्यूमुलेटेड धन की वृद्धि होती हुई दिख रही है क्योंकि मंगल यहाँ बैठे हुए दिख रहे हैं। तो हर तरफ से लाभ की स्थिति है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, खासकर पिता के स्वास्थ्य में अगर वो हार्ट के पेशेंट हैं तो उनका विशेष ध्यान रखिए। बाकी बहुत अच्छा ये गोचर आपके लिए जाने वाला है। उपाय के तौर पर आप कर सकते हैं कि सूर्योदय के पूर्व आप बिस्तर छोड़ दें और उगते हुए सूर्य का दर्शन करें। जब उगते हुए सूर्य का दर्शन कर रहे हो तो मन ही मन गायत्री मंत्र जप करते रहें। आप विश्वास मानिए,
उगते हुए सूर्य का जो दर्शन करता है उसका निरंतर भाग्य होता रहता, भाग्योदय होता रहता, निरंतर भाग्योदय होता रहता है। और जो उगते हुए सूर्य का दर्शन नहीं करता है, एक समय ऐसा आता है कि उसका भाग्य अस्त होने लगता है। आप इससे बचिएगा। सूर्य भगवान को अर्घ दे सके तो अर्घ अवश्य देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सके तो वो भी बहुत अच्छा, हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये आरोग्य और सफलता के कारक हैं। सूर्यदेव सरकारी नौकरी के कारक हैं। जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं लोग, उनको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्यमेव करना चाहिए, सूर्य की उपासना अवश्यमेव करना चाहिए। और यदि आप विद्यार्थी हैं और जॉब की तलाश में हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, तो आप अपने कमरे में, जिस कमरे में आप स्टडी करते हैं, उसकी पूर्वी दीवार पर भगवान राम का फोटो लगा दीजिए, शीघ्र सफलता मिलेगी। वीडियो कहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना, आपका सुनना सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा। आप अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दिलाइए। और कमेंट बॉक्स में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।